आजकल के युवा स्टार्टअप और कॉर्पोरेट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। क्यों आजकल का युवा पॉलिटिक्स में अपना करियर नहीं बनाना चाहता? जो आपने अपना जो माता मुस्लिम मोर्चा का जो संगठन बनाया हुआ है वो किस उद्देश्य से बनाया, उसका मेन पर्पस क्या होगा? क्या पॉलिटिकल पर्पस से आपने उस संगठन को क्रिएट किया था? हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है ना, वो रिलीजियस और कास्ट के बेस पर बेसिस होती है। हमेशा जो इंडियन की पॉलिटिक्स है वो यहीं पर घूमती रहती है, जाति और धर्म के नाम पर। तो आपकी जो राजनीति का करियर है जो आप स्टार्ट करना चाहते हो वो किस बेस पर है? आप कास्ट तो बिल्कुल गलत चीज है ना, जिसने भी बनाया है जब भी बनाया है, लेकिन रिलीजन की परिभाषा ही लोग नहीं जानते। तो मेरे एक और आपसे सवाल था कि बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार इस पर कभी भी कोई बात ही नहीं करती है। तो क्या सरकारी नौकरी ही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि कुछ और इसके लिए किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए? कि अगर मान लीजिए आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहले चेंजेस क्या करेंगे भारत में? तो अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आपका आज तक का सबसे फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है? भारत में सबसे अच्छा बेहतर लीडर कौन है? हाँ। तो मैं राहुल गांधी की तरफ इंडिकेट जरूर करूंगा। बढ़िया आदमी है। लेकिन मोदी जी तो उनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना मोदी जी की। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है आज के डेट पर? जब सबसे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिटिक्स या लव? क्या करना यार आसान है? देखिए क्या है, जो आपका सवाल है लव या पॉलिटिक्स, बहुत ही पर्सनल चीज पूछ लिया है। सबका व्यक्तिगत जीवन में जो है तो होता ही है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यंग नेशन है, लेकिन आज भी हमारे पार्लियामेंट की एवरेज एज 50 के ऊपर है। क्या रीजन है कि हमारे देश का युवा पॉलिटिक्स में आने से डरता है? क्यों इसका अपना करियर नहीं समझता है, इसको गैम्बलिंग समझता है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है पाठा मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लौकुश कुमार जी, जो इन सारे सवालों के जवाब देंगे। आजकल के युवा स्टार्टअप और कॉर्पोरेट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। क्यों आजकल का युवा पॉलिटिक्स में अपना करियर नहीं बनाना चाहता? देखो, जिस देश का युवा कॉर्पोरेट की तरफ जा रहा है, स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी देश के लिए काम कर रहा है, और इंजीनियरिंग सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कुछ भी हो। लेकिन इस देश के युवा को ये भी समझना चाहिए कि हम भगत सिंह के देश के हैं, खुदीराम बोस के देश के हैं, और हम उस देश के हैं जहां के गुरु तेग बहादुर के बच्चों के देश के हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, कुर्बानी दे दी। तो कहीं ना कहीं उस युवा को अपने देश की जिम्मेदारियों का ख्याल होना चाहिए। इसलिए हर पहलू पॉलिटिक्स में जरूर होता है। भगत सिंह का पॉलिटिक्स में नहीं होता तो देश के लिए नहीं आते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पॉलिटिक्स में नहीं होता तो देश के नहीं आते। तो युवाओं की जब बात आएगी, खुदीराम बोस की बात आएगी, अशफाक उल्लाह खां की बात आएगी, राम प्रसाद बिस्मिल की बात आएगी, राजेंद्र लाहिड़ी की बात आएगी, ये सारे स्वतंत्रता के सेनानी जो है हमारे युवा ही है। उन लोगों को उन्होंने जो भी है, जो युवा ही है, जो इसलिए हमें उनसे सीख लेना चाहिए, और कॉर्पोरेट के साथ साथ देश की जिम्मेदारी लेने के लिए पॉलिटिक्स में भी लगभग आना चाहिए। जो आपने अपना जो माता मुक्ति मोर्चा का जो संगठन बनाया हुआ है वो किस उद्देश्य से बनाया, उसका मेन पर्पस क्या होगा? क्या पॉलिटिकल पर्पस से आपने संगठन को क्रिएट किया? देखिए, संगठन जो होते हैं कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए होते हैं, देश के हित के लिए होते हैं। कोई भी योजना है, कोई भी संगठन है, उनमें एक हित छुपा होता है। वो हित होता है देश का, समाज का। अब रही बात, जैसा मैंने बोला कि इस देश में सभी जो युवा सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो मेरा मानना है कि हमको भी उसमें योगदान करना चाहिए। और जो है कि पाठा जो मुक्ति मोर्चा है, इसकी शुरुआत जो है एक क्रांति के रूप में है ना, अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध है, और जुल्म ज्यादती के विरुद्ध में हुई इसकी उपज है, जो उसकी क्रांति की शुरुआत है। और आने वाले भविष्य में जो ये पाठा की, जब इसके पहले हमारा पूर्व नाम था युवा भारत बहुजन संगठन, लेकिन हमने इसका पाठा मुक्ति मोर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि आज जो पाठा की जरूरतें हैं, जल जंगल जमीन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और पिछड़ेपन इस क्षेत्र का, तो इसके लिए हमने संगठन की जो नींव रखी है, और शुरुआत है, 1.5 साल हुए हैं। हाँ, शुरुआत है, और जल्द ही हम इसको अच्छा मंच देंगे, अच्छा स्टेज देंगे, और इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मेरे एक और सवाल था कि जैसे
हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है ना, वो रिलीजियस और कास्ट के बेस पर बेसिस होती है। हमेशा जो इंडियन की पॉलिटिक्स है वो यहीं पर घूमती रहती है, जाति और धर्म के नाम पर। तो आपकी जो राजनीति का करियर है, जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, वो किस बेस पर है? आपका डेवलपमेंट के बेस पर है कि कास्ट और रिलीजियस के बेस पर है? देखो, आज जरूर है, ये बात सत्य है आपने जो बोला कि रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे लोग सरकारें बनाते हैं, सरकारें चलाते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आज जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की, जो युवाओं का है ना। और स्पोर्ट के क्षेत्र में जो हमने अभी फिलहाल टूर्नामेंट करवाया था, तो युवाओं के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए कास्ट की लड़ाई न लड़के हम भारत के लोग की भावना के साथ काम करें। क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत का संविधान है, पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि फर्स्टली एंड लास्टली वी आर द इंडियन, सो वी हैव टू बिहेव जस्ट लाइक इंडियन। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इंडियन की तरह रहना चाहिए। रिलीजियस अपनी जगह है, कास्ट अपनी जगह है। कास्ट तो बिल्कुल गलत चीज है ना, जिसने भी बनाया है, जब भी बनाया है। लेकिन रिलीजियन की परिभाषा ही लोग नहीं जानते। लेकिन राजनीति इंडिया की तो रिलीजियस के नाम पर ही हो रही है ना, तो कास्ट और धर्म के नाम पर ही हो रही है ना आज के डेट पर। देखिए, वो करने वाले जो ऐसा चीज करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि शायद वो उस देश को नहीं पहचान पाए। हाँ। और अगर कुछ ऐसा होता है और हो रहा है तो गलत लोगों के हाथ में देश है। क्योंकि ये भारत है, सर्वधर्म समभाव की भावना है। और इस देश में सर्वधर्म के लोग रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी भावना को खो दिया है, या तो फिर कहीं ना कहीं वो गलत आदमी है जो देश के शिखर पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश। मेरा एक और सवाल आपसे था कि जो युवा नेता है, वो जो सोशल मीडिया पर कुछ दिन तक एक्टिव रहते हैं, वो सोशल मीडिया के नेता ज्यादा होते हैं, ग्राउंड रियलिटी उनको पता नहीं होती है। तो क्या आप भी वही सोशल मीडिया वाले नेता बनना चाहेंगे कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता है? देखिए क्या होता है, आज का जो युवा नेता है, आज आपने सही कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है। लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सेट करते हैं, अच्छी रील बनाते हैं, अच्छे फॉलोअर बनाते हैं। और लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिसके दिल में भगत सिंह हो, जिसके दिल में अशफाक उल्लाह खां हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, जिसके दिल में महात्मा गांधी हो, जिसके दिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, वो सोशल मीडिया का नेता नहीं है, वो ग्राउंड का नेता है। वो तो आजकल भूल ही रहे हैं ना सब लोग। कहाँ कोई याद करता है भगत सिंह को, कहाँ याद करता है अशफाक उल्लाह खां, कहाँ कोई गांधी जी को मानता है आज के। जब देखिए, ऐसा नहीं है इस देश में। जब तक उनको याद किया जाएगा, उनके सिद्धांतों पे जो लोग हैं, उनके बदौलत ये देश टिका है, ठीक है। और तब तक टिका रहेगा, इसका अस्तित्व बना रहेगा। तो एक शायरी है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, वहाँ हमारा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भगत सिंह जैसे लोगों के चेले हैं जो इस देश में है, इसलिए देश टिका है। और मेरे एक और आपसे सवाल था कि बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार इस पर कभी भी कोई बात ही नहीं करती है। तो क्या सरकारी नौकरी ही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि कुछ और इसके लिए किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए? मैं तो देखो पाठा की बात करूंगा। पाठा में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पूरे इंडिया की बात, मैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया अपने लेवल पे, अलग अलग स्टेट अपने अपने लेवल पे है। जैसे इंजीनियरिंग का सेक्टर जो है, और वो कर्नाटका जैसे राज्यों में है ना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में काफी बेहतर है साउथ इंडिया में। और लेकिन उत्तर प्रदेश में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जहां बेरोजगारी की बात है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि इस देश को मूल नैरेटिव सेट करना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए कि लोगों को रोजगार परक शिक्षा दे। जैसे आजकल आम बात है, बीए बीएससी तो कॉमन कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन रोजगार परक शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा कौन सी है? जैसे बीएड है, ठीक है, उसके लिए हो गया, शिक्षा के टीचर बनने के लिए हो गया। इसके साथ साथ कंप्यूटर्स के सेक्टर है, आईटी के सेक्टर है। और भारत जो है एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि से जो उपज है, जैसे कि पोटैटोज है, उसके चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोल ले, या फिर उसके जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद, उनसे काफी बेहतर एम्प्लॉयमेंट सरकार उस पर कोई योजनाएं करे, उस पर काम करे,
तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट लाया जा सकता है। मेरे और कुछ सवाल थे आपसे कि अगर मान लीजिए आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहले चेंजेस क्या करेंगे भारत में? काफी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ लिया, पीढ़ी है लेकिन तो कुछ चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं विष्णुकांत जी कि अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं तत्काल जो 2014 से पहले का बजट था, डबल था, हाँ। उसको लागू कर दूंगा। ठीक है। और जो स्कूल्स है, प्राइवेट है, ठीक है, जो आजकल बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स है, वहां पे जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में जैसे कहने की बात है, लेकिन केजरीवाल मॉडल जो है दिल्ली में है। हाँ। केजरीवाल तो हार गए ना, हार गया, केजरीवाल जरूर हार गया, लेकिन काम नहीं हारते इंसान, काम तो नहीं है। हाँ। तो वैसा होना चाहिए सरकारी स्कूलों में की तरह प्राइवेट स्कूलों में भी लोगों को इंटरेस्ट बढ़े, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़े, उसके लिए ऐसा मैं कर दूंगा कुछ। तो अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आपका आज तक का सबसे फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन था, जिसको आप मानते हो और क्यों? देखिए, मैं बता दूं, जब फेवरेट पॉलिटिकल लीडर की बात आएगी तो महात्मा गांधी से बड़ा इस दुनिया में नहीं, 1947 के बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा, जब देश आजाद हुआ उसके बाद की बात कर रहा हूं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो मैं आपको कहूंगा कि भारत की जो पार्टियां हैं, जो भारत की पार्टियां हैं, उनका अलग अलग अपना अपना एक रवैया होता है पार्टी चलाने का, और अलग अलग वोट बैंक साधने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर मुझे आज कोई बोल दे कि दुनिया भारत में सबसे अच्छा बेहतर लीडर कौन है, तो मैं राहुल गांधी की तरफ इंडिकेट जरूर करूंगा। बढ़िया आदमी है। मोदी जी तो उनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना मोदी जी की। मोदी जी को फैन फॉलोइंग है। मोदी जी इज द बेस्ट कैरेक्टर, मतलब बढ़िया चरित्र है उनका। उन्होंने जो काम किया है, गुजरात में मैं भी रहा हूँ, गुजरात में मैं जानता हूँ, बढ़िया काम किया है। और उनका जो व्यक्तिगत जीवन है बहुत संघर्षमय पूर्ण है। लेकिन अगर आप पूछे, आपका जो सवाल है कि क्या कौन बेहतर लीडर है, तो मैं राहुल गांधी को। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है आज के डेट पर? क्रिकेटर तो ठीक है, देखिए आज का जो क्रिकेट वगैरह तो देखते ही नहीं, क्रिकेट वगैरह देखते हैं, युवाओं टूर्नामेंट भी करवाया ना अभी। एग्जैक्टली, हमारा कल ही समापन हुआ। मैंने वही तो सोचे कि आप किसके मतलब आइडियोलॉजी के। अगर क्रिकेट की जगत की देखा जाए तो सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो है सचिन तेंदुलकर जी है। अरे मैं सोचा आप विराट कोहली को। नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा, मानता हूँ ना, आप जरूर मानते होंगे, लेकिन गॉड इज गॉड, गॉड इज गॉड है ना, किंग इज किंग, किंग इज किंग, ठीक है, लेकिन गॉड इज गॉड बिकॉज गॉड फॉरमेड द किंग। गॉड वो तो लेजेंड है, सचिन तेंदुलकर जी तो लेजेंड है। बिकॉज ही इज अलाइव, सो हमें कहना चाहिए कि ही इज द बेस्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिटिक्स या लव? क्या करना यार आसान है? देखिए क्या है, जो आपका सवाल है लव या पॉलिटिक्स, बहुत ही पर्सनल चीज पूछ लिया है। सबका व्यक्तिगत जीवन में जो है तो होता ही है। आपके हिसाब से क्या ज्यादा सीरियस चीज है? लेकिन मेरे लिए पॉलिटिक्स ही लव है। पॉलिटिक्स ही लव है, जनता का प्यार ही। जनता का प्यार ही मेरे लिए पॉलिटिक्स है, और उसी पॉलिटिक्स को मैं लव बोल दूं, प्रेम बोल दूं, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन है, सेवा से मेरा मतलब है। जनता के लिए, जनता के खातिर हम हाजिर हैं, हाजिर रहेंगे। आपने कई सारे एनजीओ में काम किया, तो उसका क्या आपके माइंड में इफेक्ट पड़ा? क्या आपने क्यों ऐसा चुना कि मुझे पॉलिटिकल करियर ही मुझे पॉलिटिक्स करनी है या मुझे नेता बनना है? मैं क्यों, कब आपको लगा कि मुझे ये करना? मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा इसमें। मैं आपको बता दूं कि मैं एनएसएस में था, राष्ट्रीय सेवा योजना। अच्छा, ठीक है जी, जो भारत सरकार की ही एक आयाम है। अच्छा, तो मैं उसमें काम किया। तो जब मुझे वहाँ का अपनी कॉलेज का कैंपस एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, कैंपस एम्बेसडर। हाँ, तो मैं वहाँ पे जो काम किया उस हिसाब से मैं बता दूं कि जब मैंने वहाँ सूरत जैसे शहर में झोपड़ झुग्गियों में गया, ब्लड डोनेशन कैंप चलाए, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन करवाए, ठीक है, दवाइयां वगैरह हमने बंटवाई, बहुत सारे सफाई अभियान करवाए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स में जाने से जो कर सकते हो, ये एक नौकरी करके अपना परिवार चला सकते हो। आपको समाज को एक सुधारने का जो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान था 10th में। अच्छा। और हिस्ट्री था, और मैंने महापुरुषों से प्रेरणा ली है, इसलिए मुझे
जो आपने बोला ना एनजीओ में काम किया है, तो मैंने एनएसएस में काम किया है, एबीवीपी में भी काम किया है। तो मैं एबीवीपी में काम किया हूँ और मुझे देश से प्रेम है, देश से प्रेम और देश के लोगों से प्रेम है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यही मेरा रीजन है कि मैं पॉलिटिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे चैनल पर आए, और आपका पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा हो, और क्या कहते हैं आप एक नेता बने। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी युवा नजरिए से एक ईमानदार पॉलिटिक्स को देखने की। अगर लव कुश कुमार जी की बातों से आप एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब तक आप सवाल पूछना जानते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।